वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रेस बार जो वो किस तरह से बनाते हैं हम बूटस्ट्रैप के अंदर। तो मैं यहाँ बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स के अंदर मिल जाता है प्रोग्रेस। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसको कि हम क्लास देते हैं प्रोग्रेस के नाम से, और फिर उसके अंदर हम एक और डिव बनाते हैं जिसको हम क्लास देते हैं प्रोग्रेस बार के नाम से। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम रोल डिफाइन करते हैं कि इसका जो रोल है वो क्या, तो ऑब्वियसली ये प्रोग्रेस बार होगी तो यहाँ पे हम वो डिफाइन है वो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया वैल्यू ना, मतलब कि अभी जो ये वाली ब्लू लाइन है ये कहाँ तक जा रही है वो हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर देते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे जो वैल्यू मिन होती है, मतलब कि ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एरिया वैल्यू मैक्स जो कि हम यहाँ पे जो है डिफाइन कर देते हैं कि ये एंड कहाँ तक जो है वो होगा। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि पहले पे यहाँ पे जो विड्थ अप्लाई नहीं हुई थी, हमें जो ब्लू कलर दिखाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो विड्थ है स्टाइल के अंदर वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। सो विड्थ जो हम अप्लाई करते हैं और उसकी जो और एरिया वैल्यू ना वो दोनों वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे वाले के ऊपर विड्थ अप्लाई हुआ 25% और यहाँ पे एरिया वैल्यू ना अप्लाई हुआ 25। तो इसका मतलब ये है कि ये 25% तक ये वाली जो ब्लू लाइन है यहाँ पे जा रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% अप्लाई होता है, यहाँ पे जो एरिया वैल्यू नाउ है वो भी 50% जो है वो यहाँ पे अप्लाई हुई। तो अभी हम इसको जो है प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं एक सबसे पहले तो कंटेनर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंटेनर और फिर उसके अंदर हमने जो है वो प्रोग्रेस बार बनानी है। तो सबसे पहले हमने एक डिव बनाना है जिसको हमने क्लास देनी है प्रोग्रेस। तो मैं यहाँ पे सिंपली आके यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोग्रेस एंड देन यहाँ पे टैप दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिव बना हुआ आ जाएगा। और फिर इसके अंदर जो है वो हमने प्रोग्रेस बार जो है वो बनानी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोग्रेस बार जो है वो लिख लूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम रोल डिफाइन करेंगे। तो रोल के अंदर यहाँ पे सिंपली हम बता देंगे कि ये प्रोग्रेस बार है। उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे एरिया वैल्यू नाउ। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा एरिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू नाउ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि अभी हमारी कोई भी इस तरह की ब्लू लाइन है तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो लिख दूंगा 0 एंड देन उसके बाद यहाँ पे एरिया वैल्यू मिन, मतलब कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू हो वो कहाँ से जो है वो स्टार्ट हो। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है एरिया वैल्यू मिन, तो वो हम चाहते हैं कि वो 0 से स्टार्ट हो। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया वैल्यू मैक्स एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूंगा 100। सो अभी मैं इसको सेव करके ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमें इस तरह की जो व्हाइट कलर की लाइन है वो यहाँ पे जो है वो शो होगी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है वो इस तरह का ब्लू भी शो हो। तो उसके लिए मुझे मैं दोबारा से जो है वो इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ अपने जो मैंने प्रोग्रेस बार बनाई है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो एरिया वैल्यू नाउ है मुझे चेंज करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि वो 40% हो तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 40। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो स्टाइल इनलाइन स्टाइल तो मैं वो यूज करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो विड्थ होगी वो मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 40% हो तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 40%। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नीचे वाला था उसके ऊपर 40% की जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप अप्लाई कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नीचे वाली जो है वो इस तरीके से जो है वो बन गई है। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये 80% तक जाए तो मैं दोबारा से जो है वो इसको डुप्लीकेट जो है वो कर लूंगा नीचे। तो देन यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वैल्यू नाउ हम चाहते हैं कि 80% हो एंड देन यहाँ पे जो विड्थ हम इसकी कर देंगे वो भी 80% कर देंगे। तो यहाँ पे 80% तक जो है वो ये चली जाएगी। उसके बाद हमने जो इसका लेबल देना है, मतलब कि ऊपर लिखा हुआ भी है, तो हम सिंपली यहाँ पे जो डिव है इसके अंदर यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे जो तीसरे वाला है यहाँ पे 80% है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके अंदर जाऊंगा एंड देन यहाँ पे लिख लूंगा 80%। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 80% भी लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद हम इसकी जो हाइट है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो हाइट के लिए सिंपली हम स्टाइल जो यूज करेंगे, यहाँ पे हाइट की जो एट्रीब्यूट होता है वो हम यूज करके इसकी हाइट भी जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं तो वो भी जो हम चेंज करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको डुप्लीकेट कर लूंगा एंड देन फिर हम उसके ऊपर जो है वो बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार जहाँ पे हमने क्लास अप्लाई किया है तो यहाँ पे जो है वो हम बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ BG डेंजर। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेड कलर का जो है वो यहाँ पे आ गया है। इसी तरह इसको मैं कोई और क्लास अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डार्क। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ब्लैक हो गया है। उसके बाद जो है हम स्ट्रिप करना चाहते हैं, मतलब इस तरह चाहते हैं कि दरमियान में लाइंस भी आए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्लास मिलती है प्रोग्रेस बार स्ट्रिप। तो वो जो लास्ट वाला है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ प्रोग्रेस एंड देन उसके बाद यहाँ पे बार एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे जो यूज करना है वो है स्ट्रिप। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो स्ट्रिप नहीं हुआ। तो मैंने जो स्पेलिंग है यहाँ पे गलत लिखा तो मैं इसको सेव करूंगा दोबारा से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये स्ट्रिप हो गया है। इसी तरह जो है एनिमेटेड हमें चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली हम एक और क्लास ऐड करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। तो इसको मैं यहाँ से जो है वो
कॉपी कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला है इसको पेस्ट करके सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी इसके ऊपर एनिमेशन जो है वो अप्लाई हो गई है। सो इस तरीके से जो है वो हम बूटस्ट्रैप के अंदर प्रोग्रेस बार जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्रेस बनाते हैं, मतलब कि पेरेंट एलिमेंट जिसको कि हम क्लास देते हैं प्रोग्रेस, फिर उसके अंदर जो है वो हम एक डिव बनाते हैं जिसको कि हम क्लास देते हैं प्रोग्रेस बार, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रोल डिफाइन करते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और उसकी जो विड्थ होती है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।